वक्त ही बदला था। प्रथम दिवस 6 फरवरी का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। सर्वप्रथम प्रशिक्षण की शुरुआत प्रशिक्षण कक्ष 1 में प्रार्थना सभा के साथ शुरू हुई। तत्पश्चात सभी शिक्षक साथियों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। तकनीकी कारणों से प्रशिक्षण की शुरुआत में हो रहे अल्प विलंब पर हम सभी शिक्षक साथियों के प्रश्न किए जाने पर प्रत्युत्तर में श्री होरीलाल जी सर द्वारा अति रोचक तरीके से बताया गया कि शांत बैठना यह भी एक कौशल है। इस पर हम सभी ने ठहाके लगाते हुए प्रशिक्षण को शुरू किया। सभी संदर्भदाताओं द्वारा अपना अपना परिचय दिया गया। इसके बाद संदर्भदाताओं द्वारा अपने नाम से संबंधित एक खाद्य पदार्थ जैसे होरीलाल सर द्वारा हल्दीराम भुजिया, प्रकाश सर द्वारा पेठा के साथ क्रमागत रूप से बढ़ते हुए याददाश्त पर अत्यधिक जोर डालने वाली गतिविधि कराई गई, जिसमें सभी शिक्षक साथियों द्वारा बेचैनी के साथ प्रतिभाग किया गया। इसके बाद सभी ने अपने अपने स्थान को पुनः सुशोभित किया। प्रशिक्षण का प्रथम बिंदु जीवन कौशल परिचय पर डायल प्रवक्ता श्री विवेक त्रिपाठी सर द्वारा प्रकाश डाला गया। सर द्वारा बच्चों में जीवन कौशल के गुणों के विकास हेतु तनाव प्रबंधन, संवाद की कुशलता, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्व जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल देने का निर्देश भी हम सभी शिक्षक साथियों को मिला। कम शब्दों में सरल, सहज और सटीक तरीके से अपनी बात को संप्रेषित करने की कला हेतु सर को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रशिक्षण के क्रम में होरीलाल सर द्वारा कौशल, जीवन कौशल और इसकी आवश्यकता हेतु जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रुचिपूर्ण प्रस्तुति की गई। सर द्वारा प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कविताओं के माध्यम से की गई कलात्मक प्रस्तुति में हम सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। यह गीत किसी काम में निपुण तो उसको कौशल कहते हैं कि कलात्मक प्रस्तुति बहुत ही कर्णप्रिय और रोचक लगी। WHO द्वारा निर्धारित जीवन कौशल के 10 प्रकारों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। स्व जागरूकता कौशल पर चर्चा करते हुए सर की ब्यूटीफुल देश हमारा ब्यूटीफुल पोयम की कलात्मक प्रस्तुति ने प्रशिक्षण हाल समेत समस्त शिक्षक साथियों के तन मन को भी ब्यूटीफुल बना दिया। जीवन कौशल का विकास बच्चों में कैसे करें पर विस्तृत चर्चा प्रकाश सर द्वारा की गई। सर का मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट हम्फ्री द्वारा 1960 में प्रतिपादित स्वॉट एनालिसिस पर रोचक प्रस्तुति की गई संबंधित पेपर द्वारा गतिविधि भी कराई गई यह गतिविधि काफी चिंतनशील एवं मुझे सर्वश्रेष्ठ लगी, क्योंकि इसके माध्यम से हम सभी शिक्षक बंधुओं ने अपने अपने ताकत और कमजोरियों पर आत्ममंथन का एक सुअवसर प्राप्त किया, जो शायद अब तक किसी प्रशिक्षण हाल में हम सबको नहीं प्राप्त हुआ था। इस गतिविधि हेतु सर को बहुत बहुत धन्यवाद। स्व जागरूकता कौशल पर चर्चा के उपरांत ग्रुप वाइज चार्ट बनाने को दिया गया, लेकिन पेट में दौड़ते चूहों ने प्रस्तुतिकरण को तत्काल प्रभाव से विराम लगाते हुए लंच करने का आदेश पारित कर दिया। भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट और उत्तम स्तर का था। इसके लिए सीमेंट संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। लंच के बाद चार्ट के माध्यम से ग्रुप वाइज स्व जागरूकता कौशल विकसित होने के बाद परिलक्षित लक्षणों पर भी प्रस्तुतिकरण किया गया, जो अत्यंत सराहनीय रहा। प्रकाश सर द्वारा प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हुए आंख बंद करके 1 मिनट की काउंटिंग गतिविधि भी कराई गई, जो मुझे बहुत रोचक लगी। अंत में एक अन्य गतिविधि में देशों के नाम उनसे संबंधित शारीरिक प्रतिक्रिया पर मेल कराई गई, जो क्विक रिस्पांस पे आधारित थी। इसके बाद होरी सर द्वारा प्राथमिक स्तर पर स्व जागरूकता का स्वरूप पर चर्चा की गई। इसके क्रम में कक्षा में विभेद को समझाते हुए सर द्वारा उच्चारण पर विशेष ध्यान देने को भी हमें निर्देश मिला, जो बहुत ही आकर्षक लगा। प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हुए एक धन्यवाद पेड़ जो कि नहीं है का निर्माण हम सभी है भाई है जी वहाँ पर ऐसा ही जो शिक्षक साथियों द्वारा किया गया, जो अत्यंत रोचक और आकर्षक रहा। प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हुए और प्रशिक्षण के प्रथम दिवस के अंत में एक रोचक गतिविधि कराई गई, जिसमें समाज के विशेष ज्वलंत मुद्दों और समस्याओं जैसे लैंगिक भेदभाव, पर्यावरण संरक्षण, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता और शिक्षा शामिल थी। उक्त मुद्दों को ग्रुप वार जोरदार प्रस्तुति नाटक के मंचन द्वारा प्रस्तुत की गई, जो प्रथम दिवस के समस्त सामूहिक गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ लगी। पर्यावरण संरक्षण को स्वयं के ग्रुप द्वारा की गई प्रस्तुति में शिक्षक साथियों द्वारा पेड़ बेचने पर मुझे जेल भेजने की
पीछे से आई लड़का द्वारा मैं तो बहुत ही ज़्यादा सहम गया था, लेकिन स्वजागरूकता द्वारा अंदर बिने गुण सीख लेने के कारण तथा शिक्षक साथियों में सहानुभूति दिखाते हुए मुझे क्षमा किया गया, अतः मैं जेल जाने से बच गया। अतः कल के प्रशिक्षण से हम सभी में जीवन कौशल के आवश्यक गुणों का विकास हो रहा है। इसके लिए जो है प्रशिक्षण संस्थान के सभी संदर्भदाताओं को कोटि-कोटि प्रणाम।